हेलो एवरीवन, स्टडी ब्राइटन पे स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? देखो, बनारस में चलने वाली है 15 जून से वाटर टैक्सी। ठीक है, जल जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं जल टैक्सी। अब ये जो वाटर टैक्सी होने वाली है, ये खुद में एक अनोखी वाटर टैक्सी होने वाली है, बिकॉज इस वाटर टैक्सी को चलाया जाएगा हाइड्रोजन फ्यूल्ड वाटर टैक्सी। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल्ड वाटर टैक्सी रहेगी ये, और इसमें इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट भी रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, इंडिया में पहली वाटर टैक्सी कहाँ पे चलाई गई है? इंडिया में पहली वाटर टैक्सी कहाँ पे चलाई गई है, इसका कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इंडिया की पहली वाटर हाइड्रोजन फ्यूल्ड वाटर टैक्सी है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखते हैं हम लोग अपनी पहली स्लाइड में। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दे दिया। बनारस में चलने वाली है इंडिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल्ड वाटर टैक्सी। इसका ये क्वेश्चन बन सकता है कि पहली वाटर टैक्सी। देखो, पहली वाटर टैक्सी का जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर है मुंबई। ठीक है, उसका क्या आंसर है? उसका आंसर है मुंबई। और हाइड्रोजन फ्यूल्ड वाटर टैक्सी की अगर आप बात करोगे तो उसका आंसर है बनारस। ठीक है, जिसको हम वाराणसी भी कहते हैं और काशी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये देखो, पहला पॉइंट, आफ्टर लग्जीरियस क्रूज रोरो वेसल्स मतलब जो कार्गो शिप्स होती है, जिसका काम सामान वन प्लेस टू अनदर मूव करने का होता है, कैरी करने का होता है, उसको हम लोग रोरो वेसल्स कहते हैं। और देखो, ये लग्जीरियस क्रूज जो कि गंगा जी में चल रहा है, गंगा नदी में, गंगा रिवर में चल रही है। और उसके बाद रोरो वेसल भी चलने लगा, और सीएनजी फ्यूल्स जो वहाँ पे बोट चलती है, उनमें सीएनजी फ्यूल्स चलने लगे। बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन को देखते हुए, टू रिड्यूस पॉल्यूशन, दीज थिंग्स हैज़ बीन डन बाय द गवर्नमेंट। अब देखो, फ्यूल फॉर बोट्स, काशी इज लाइकली टू हैव कंट्रीज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल वाटर टैक्सी सर्विस इन द रिवर गंगा। अब देखो, ये ना जो चीज़ प्रपोज की गई है, हाइड्रोजन फ्यूल वाटर टैक्सी, ये सिर्फ बनारस में ही नहीं, ये 3 जगह, यूपी में 3 जगह चलने का प्रपोज किया गया है। पहली तो बनारस में चलाई जाएगी, देन फिर इसको मथुरा में टेस्ट किया जाएगा, यमुना जी में, देन फिर आगरा में। ऐसा टेस्ट किया जाएगा इसका। ठीक है, वाटर टैक्सी का। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑफिशियल विजिट कर रहे हैं, और वाटर टैक्सी दिखने में कुछ ऐसी होने वाली है। A team of specialists will soon visit this place to have detailed discussion for the establishment of hydrogen refueling and electric charging point at the ghats along river Ganga. जो ऑफिशियल हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो विजिट करेंगे कौन कौन से घाट पे सूटेबल होगा। सूटेबल होगा इनका स्टेशन बनाना, किसका? हाइड्रोजन फ्यूल का और इलेक्ट्रिक चार्ज का। देखो, टोटल 4 घाट प्रपोज किए गए हैं, वो आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिलेंगे, जहाँ पे हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग और इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट स्टेशन बनाने का प्रपोज किया गया है। जो IWAI अथॉरिटी है, जो शिप्स, और इसका फुल फॉर्म होता है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि ये काम देखती है। ठीक है, officials told total 6 hydrogen taxis have been proposed, 2 for each places, वाराणसी, मथुरा, आगरा। तो जो IWAI अथॉरिटी है, जिसका काम होता है शिप्स पे को देखना, जिसकी वो अथॉरिटी होती है। जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम क्या होता है? उसका काम होता है जो एयरवेज चीज़ें होती हैं, उसको कंट्रोल करके रखना। सो सेम एज ये भी एक अथॉरिटी है, जिसका काम होता है शिप्स पे कंट्रोल करके रखना। वाटरवेज में अगर कुछ हो रहा है तो उनका कंट्रोल, उनकी अथॉरिटी इनके पास होती है। और इन्होंने क्या किया है, टोटल 6 वाटर टैक्सी प्रपोज की है, 2 बनारस के लिए, 2 मथुरा के लिए एंड 2 आगरा के लिए। ऐसे कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो, जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर चार्जिंग पॉइंट। टोटल 4 पॉइंट आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला आता है नमो घाट। ये कौन सा घाट है? ये है नमो घाट, ये है शीतला घाट,
और बनारस में एक चीज़ आपको याद रखना है, बनारस में ऑफिशियली 84 घाट है, बट ये नंबर आगे भी बढ़ सकता है। और ये है ललिता घाट, और ये है रविदास घाट। तो ये चार्ज पॉइंट जो हैं, ये 4 पॉइंट हैं जो कि ऑफिशियल्स ने आइडेंटिफाई किया है टू मेक चार्जिंग रिफ्यूलिंग पॉइंट फॉर दीज टैक्सीज। सो इस वीडियो का अगर मैं समअप करूं तो मैं आपको ये बोलूँगा कि इस इंडिया की पहली हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग, मतलब हाइड्रोजन वाटर टैक्सी कहाँ पे चलने वाली है, तो वो उसका आंसर है बनारस में, वाराणसी में। और पहली वाटर टैक्सी कहाँ चली, उसका आंसर है मुंबई। ठीक है, अब देखो बात कर लेते हैं बनारस के ऊपर। अगर बनारस के ऊपर बात करोगे तो देखो वाराणसी को तीन चीजें, मतलब 3 नाम से जाना जाता है। वाराणसी, बनारस और काशी। काशी का मतलब होता है सिटी ऑफ लाइट्स। सिटी ऑफ लाइट्स, वाराणसी नाम से ही बनारस का इजाद हुआ है। वाराणसी को अगर आप पाली में बोलोगे, पाली लैंग्वेज में, तो इसको बोलते हैं बनारसी। ठीक है, बनारसी। तो इसी नाम से बनारस का एक फॉर्म हुआ, बनारस नाम फॉर्म हुआ है। काशी नाम जो कि आई थिंक संस्कृत में है, उससे ही ये सिटी ऑफ लाइट्स बॉर्न हुआ है, मतलब काशी को सिटी ऑफ लाइट्स कहते हैं। और बनारस जो है वो एक स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया है। स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया। ये बहुत पहले की सिटी है, मोर देन 3000 ईयर्स। और अगर अभी देखो कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी, यहाँ पे जीआई टैग, 2 चीज़ों को जीआई टैग मिला था। जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, क्या मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग? किसको किसको मिला था? एक तो बनारसी पान हो गया, और एक यहाँ का आम है, लंगड़ा आम। तो ये 2 चीज़ों को जीआई टैग मिला था, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इसका क्या मतलब होता है, अगर मैं ब्रीफ में बोलूँ, एक छोटे टर्म्स में, एक वन वर्ड में बोलूँ, जियोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल आपके घर में, आपके शहर में अगर ऐसी कोई चीज़ है जो बाहर नहीं मिलती, सिर्फ उसी शहर में मिलती है और वो थोड़ी यूनिक है, तो अगर आपके शहर में उसकी फार्मिंग हो रही है और वहाँ पे वो बाहर जा रहा है, मतलब उसका एक्सपोर्ट बाहर भी हो रहा है, और वो वहीं पे उसका प्रोडक्शन है, वहीं पे उसकी फार्मिंग है, सब चीज़ वहीं पे है, और कोई फॉर मान लीजिए आप एक काम करते हो, आपका दोस्त या फिर कोई और बाहर से आता है और इस शहर से लेके दूसरे शहर में उस चीज़ को जाके बेचने लगता है, तो उससे इस नाम पे ही बेचना पड़ेगा। ठीक है, इस नाम पे ही बेचना पड़ेगा, इस नाम पे ही बेचना पड़ेगा, बिकॉज इस चीज़ को मिल चुका है क्या, जीआई टैग। ठीक है, जैसे लंगड़ा आम अगर आप दिल्ली जाके बेचोगे और आप इसकी सब फार्मिंग स्टार्ट, आप इसका पेड़ लगाने लगोगे और वहाँ पे आम आएगा, वहाँ पे आप आम की सेलिंग करने लगोगे, तो आपको बनारसी लंगड़े से ही बेचना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने वहाँ पे स्टार्टिंग कर दी सेलिंग और इसको दिल्ली वाला लंगड़ा बोल दिया, तो अगर कल को चेक हुआ तो अथॉरिटी आप पे फाइन भी लगा सकती है। ठीक है, कुछ ऐसा प्रोविज़न है जीआई टैग के साथ। सो हमने बहुत कुछ बात कर लिया आज की क्लास में। ठीक है, हमने क्या बात किया, पहली हाइड्रोजन फ्यूल्ड वाटर टैक्सी कहाँ पे चलने वाली है, बनारस में चलने वाली है। और फिर हमने बात किया पहली वाटर टैक्सी कहाँ चली है, और फिर हमने बात किया बनारस के बारे में। ठीक है, तो इसी नोट पे इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में।